नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आपके बोर्ड परीक्षा के समय को देखते हुए आपका बहुत कम समय रह गया और इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से कराने के लिए आपके लिए एक नए चैनल बनाया गया है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे से परिवार का हिस्सा बने और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद अगर आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरुआती से तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न इस वीडियो का है जो 26 नंबर प्रश्न से शुरू किया गया है, क्योंकि हम इसके पहले के वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से 25 तक करा चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएँ और उस वीडियो को पहले देख लें। हमारा पहला प्रश्न इसमें कहता है कि ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो हमें बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वायुमंडल की ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। कहाँ पाया था ओजोन परत? तो वायुमंडल की ऊपरी सतह में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक में सभी निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, घास, बकरी तथा मानव। क्या होता है? घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव खाता है, इसलिए आहार श्रृंखला बनाता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। तो जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश है जो जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है। तो घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, घास। क्या होते हैं? घास है जो एक उत्पादक होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? जैसे कि हमें पता है कि ओजोन का क्या फॉर्मूला होता है, तो O3 होता है। मतलब ऑक्सीजन के कितने भाग होते हैं? तो ऑक्सीजन के 3 भाग होते हैं। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी होगा। क्या होते हैं? 3 अणु होते हैं ऑक्सीजन का ओजोन में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक का क्या इनमें से उदाहरण होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कवक। कवक है जो एक अपघटक का उदाहरण है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। मतलब क्या है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हमारा इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वृक्षों को संरक्षित करना। क्या था? वृक्षों को संरक्षित करना। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जंगल। क्या जंगल है जो एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया हमसे कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत है जो किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, परावैंगिक विकिरण से। किस विकिरण से हो जाएगा? परावैंगिक विकिरण से। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। कौन सा है जो अजैव निम्नीकरण कचरा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थर्मोकोल। थर्मोकोल है जो अजैव निम्नीकरण कचरा है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है। तो इनमें से कौन है जो सर्वाहारी जीव है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। मतलब क्या हो जाएगा? मनुष्य भी सर्वाहारी है और तिलचट्टा भी सर्वाहारी है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैंगिक किरणें कहाँ अवशोषित होता है। सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैंगिक किरणें कहाँ अवशोषित होता है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओजोन परत में। कहाँ होता है? ओजोन परत इसका सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि परावैंगनिक किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो परावैंगनिक किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, त्वचा कैंसर होता है। क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है जो परावैंगनिक किरणों के कारण होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है। वायुमंडल हमारा है जो कितने परतों में बटा हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 परतों में। कितने परतों में बटा हुआ है? 5 परतों में। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं। मतलब एक तरह से पौधे को खाने वाले जीव को क्या कहा जाता है? जैसे कि हमें पता है कि इसे बोलते हैं शाकाहारी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, शाकाहारी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमसे पूछा कि इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो इनमें से कौन है जो मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बायोगैस। क्या जगह बायोगैस है जो मानव निर्मित जैव निम्नीकरण पदार्थ है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या होते हैं इनमें से सभी? नाले नलियों में अवरोध, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव आवर्धन, इन सारे समस्या उत्पन्न होती है किससे? अजैव निम्नीकरण कचरे से। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। अब हमें इसमें बताना है कि कौन एक आहार श्रृंखला जो सही दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चूहे, सर्प, मोर। क्या होता है? चूहे को सांप खाता है और सांप को मोर खाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वालों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्पादक। ग्रहण करने वालों क्या कहते हैं? उत्पादक। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। इनमें से हमें बताना है कौन उत्पादक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, घास है जो एक उत्पादक है। क्या होता है? घास उत्पादक होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया हमसे कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या है। तो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सर्प है जो तृतीयक उपभोक्ता होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक दिशीय होता है। एक ही दिशा में होता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से क्या निर्माण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम पोषी स्तर का। किसका होता है? प्रथम पोषी स्तर का। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, मृत जीवी होते हैं या प्रजीवी होते हैं, या इनमें से सभी होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वपोषी। जितने सारे भी हरे पौधे होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया हमसे कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है। कौन सी गैस है जो ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC है जो ओजोन परत के छेद में उत्तरदायी है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। हमारा चिपको आंदोलन था जो किससे संबंधित था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वन संरक्षण से। क्या था? वन संरक्षण से संबंधित था चिपको आंदोलन। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, SO2 के कारण। किसके कारण होता है? SO2 के कारण। तो आई होप कि इन सारे प्रश्नों का आपको उत्तर याद हो गया होगा और आपको वीडियो ही पसंद आएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में लगभग 30 प्रश्नों को कराए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आप मुझे बताना कमेंट में कि मेरा कितना इसमें आंसर पहले से याद था और हमें फिर याद हुआ या नहीं हुआ। अगर आप लोग को याद नहीं हो तो फिर से वीडियो को देख लेना।
आप लोग को इस प्रश्न को याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये सब प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार जुड़े थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हमारा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये बहुत नंबर 1 एक तरह से चैनल है जो कराई जा रही है शुरुआती ढंग से। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करें। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।